अभी इस प्यारे से लैंडमार्क जजमेंट की कॉपी आ नहीं पाई है। जैसे ही ये कॉपी हमारे को मिलेगी, हम सबसे पहले आपको ये शेयर करेंगे इसी व्हाट्सएप नंबर के जरिए, ताकि अपने अपने केसेस में इसको लगा करके आप इसका लाभ उठा सके। लेकिन ये जो सेशन कोर्ट बरेली ने इतना प्यारा सा फैसला सुनाया है, ये एक जरूर नजीर साबित होगा उन सभी लड़कियों के लिए जो झूठा केस करती हैं। आप सभी ने अक्सर महसूस किया होगा कि जब कानून का दुरुपयोग करने पर लोग आते हैं तो वो किसी भी कानून की धज्जियां उड़ाने में टाइम नहीं लगाते। यही हुआ था 498A के साथ, जब वो उन सभी लड़कियों के फेवर में आया था, या ये कहूं कि जब ये कानून उन सभी पीड़ित महिलाओं जो परेशान हो रही थी लेकिन उनको न्याय नहीं मिल पा रहा था, लेकिन धीरे 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 हमने देखा कि कैसे उसका दुरुपयोग होना शुरू हुआ। उसके बाद हमने देखा डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट को, और अब यही हालत पॉक्सो केस में आ रही है। बहुत सारी लड़कियां, बहुत सारी स्त्रियां इस कानून का धड़ल्ले से प्रयोग करती हैं। वो अपनी एक मन की बात को मनवाने के लिए या अपनी जिद को मनवाने के लिए वो किसी भी हद तक जाती हैं और पॉक्सो जैसे केस लगा देती हैं। वो ये नहीं सोचती कि वो सिर्फ उस छोटी बच्ची की जिंदगी को ही नहीं बर्बाद कर रही हैं अपनी जिद मनवाने के लिए, बल्कि वो जो सामने व्यक्ति है जिस पर वो पॉक्सो के सेक्शंस लगा रही है, उसकी जिंदगी भी जहन्नुम हो जा रही है। ये बात नहीं सोचती और इसके बाद वो पहुंच जाती है कोर्ट में समझौता करने के लिए। ठीक ऐसा ही एक केस पहुंचता है बरेली सेशन कोर्ट के सामने, और उसमें देखिए क्या होता है। बहुत ही प्यारा एक फैसला सुनाया गया है आप सभी लड़कों के फेवर में, जिनको झूठे पॉक्सो जैसे जघन्य अपराध के केस में फंसा दिया जाता है। मैं एडवोकेट मोहिनी मोना आप सभी का पुनः स्वागत करती हूं, और आप सभी देख रहे हैं आप सभी का पसंदीदा चैनल मोहिनी मोना एडवोकेट। अगर आपने मेरे इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो, या आप मेरे इस चैनल के लिए नए हैं, तो इसको जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि आपको इसी तरह के लीगल इंफॉर्मेटिव वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। बलात्कार का झूठा आरोप लगाने पर अदालत ने महिला को 1653 दिन की जेल की सजा सुनाई, और साथ में उसके ऊपर जुर्माना भी किया लाखों में। कोर्ट सेंटेंसेस विमेन टू 1653 days in jail for falsely accusing man of rape। देखिए होता क्या है, लड़कियां, औरतें या अन्य कोई भी, जरूरी नहीं है यहां पर लड़कियां और औरतों की बात हो रही है, कोई पुरुष भी, यानी कोई भी व्यक्ति जो कि इस कानून का दुरुपयोग करता है और उसको मोड़ तरोड़ करके अपनी मन की छुपी हुई अनैतिक मांगों को, जो कि कानून से भी दूर है, कानून के भी अगेंस्ट है, उन मांगों को पूरी करवाने के लिए जब कानून का दुरुपयोग होता है तो ये प्यारी प्यारी जजमेंट्स आती रहती हैं। आइए देखते हैं और समझते हैं कि इस केस में आखिरकार होता क्या है। 2019 में एक FIR लॉन्च की जाती है, पुलिस में और अदालत में बयान दिया जाता है, और इन बयानों के हिसाब से अजय कुमार अलियास राघव ने एक 15 साल की लड़की का अपहरण किया और उसके बलात्कार के आरोप में उसको गिरफ्तार कर दिया। यहां पर ये जो लड़की की मां है वो भी बहुत बड़ा रोल अपनाती है। वो इन सभी बातों पर मोहर लगाती है कि हाँ ऐसा हुआ उसकी बेटी के साथ, इस तरह से उसकी बेटी को अगवा किया गया, उसके साथ अपराध किया गया, बलात्कार जैसा जघन्य। बहुत लंबी कानूनी लड़ाई लड़ी जाती है, सारी प्रोसीडिंग्स को फेस किया जाता है। ये जो मुलजिम है अजय कुमार अलियास राघव, ये कई बार जेल भी गया, लेकिन ये जो लड़ाई थी खत्म नहीं होती है। एक स्टेज आ जाती है जब गवाही में ये केस पहुंचता है, और जहां पर इस बच्ची को बुलाया जाता है
कि आप आए और आकर के अपनी गवाही दें। आप सभी को ये बात अच्छे से मालूम है कि दुरुपयोग जो हो रहा है इन कानूनों का, वो सिर्फ और सिर्फ इसलिए हो रहा है कि बिना किसी भी सबूत को देखे, बिना प्राइमा फेसिया ये देखे हुए कि ये बनता है कि नहीं बनता, अक्यूज को नहीं सुना जाता, एक मैकेनिकल तरीके से एफआईआर लॉन्च कर ली जाती है, मुलजिम को जेल में भेज दिया जाता है, मुलजिम डेट पर डेट कोर्ट में पहुंच रहा है, बहुत ज्यादा बदनामी का उसको सामना करना पड़ता है, समाज में उसकी छवि धूमिल होती है, माथे पर एक कलंक लगता है। वहीं दूसरी तरफ लड़की ने एक झूठी घटना बता दी, एफआईआर हो गई और वो आराम से घर में बैठी है। कानून कहता है कि कंप्लेनेंट को कोर्ट में आने की जरूरत नहीं है हर तारीख पर, कंप्लेनेंट सिर्फ गवाही के लिए आएगी, लेकिन उससे पहले अक्यूज को हर तारीख पर कोर्ट में उपस्थित होना ही होना होगा। और अगर वो किसी तारीख पर नहीं पहुंचता है तो उसके खिलाफ गैर जमानती वारंट निकाल दिए जाते हैं, उसको जेल में भेज दिया जाता है। और बहुत बार हमने देखा है कि ऐसे ऐसे बच्चे कोर्ट में केस को भुगत रहे होते हैं और बहुत बार जेल के अंदर जाते हैं, अनगिनत बार, लेकिन लास्ट में आकर के लड़की गवाही से मुकर जाती है। यही होता है इस केस में भी। ये जो कंप्लेनेंट है जिसने ये कहा था कि उसको अगवा किया गया है, उसके साथ अपहरण हुआ है और इस लड़के ने किया है, अब जब गवाही का टाइम आता है तो वो लड़की पहुंचती है कोर्ट में और कोर्ट में आकर के वो अपनी गवाही से मुकर जाती है। साफ साफ वो कह देती है कि पहले जो पुलिस में बयान दिए गए या जो अदालत में बयान दिए गए थे उस बच्ची के द्वारा, क्योंकि वो उस समय 15 साल की थी, उसके जितने भी बयान थे वो सारे शुरुआती बयान मां के दबाव में थे। भाई वाह, मां को किसी बात का बदला लेना था, लगता है ऐसा अजय कुमार अलियास राघव से, और उसने अपनी छोटी सी नादान बच्ची को हथियार बना दिया। उसने ये नहीं सोचा कि वो सिर्फ अजय कुमार अलियास राघव से बदला नहीं ले रही है, जो भी उसकी जिद थी या जो भी वजह थी वो मैं अभी आगे बताऊंगी कि क्या वजह थी, लेकिन उसने ये क्यों नहीं सोचा कि वो अपनी बेटी की जिंदगी को जहन्नुम कर रही है, बर्बाद कर रही है, वो आगे कैसे और किस तरह से अपने जीवन को आगे जिएगी, ये उसकी मां ने नहीं सोचा। खैर, बहुत ही हैरानी होती है ये सुन करके कि ये जो अजय है, अजय कुमार अलियास राघव, जिसको कि मुलजिम बनाया गया था, इसके संबंध इस बच्ची की बड़ी बहन से थे। मतलब उनके रिलेशन चल रहे थे, उनका शायद लव अफेयर चल रहा था, और ये बात इस बच्ची की मां को अच्छी तरह से पता था और वो ये नहीं चाहती थी कि अजय के संबंध उसकी बड़ी बेटी के साथ रहे। वो कोशिश कर रही थी कि किस तरह से इस अजय को फंसाया जाए और इतनी बुरी तरह से फंसाया जाए कि वो फिर दोबारा उनकी बेटी की तरफ आंख उठा के देखने की हिम्मत ही ना कर सके। और इसके लिए वो बनाती हैं अपनी छोटी बच्ची को हथियार, वेपन। और इस बच्ची ने, बेचारी ने, जिसकी कोई गलती नहीं थी, जिसने पॉक्सो के अंतर्गत ये कह दिया कि उसके साथ जबरदस्ती हुई है, उसको अगवा किया गया है, उसको बंधक बनाया गया है और उसके साथ बलात्कार हुआ है, लेकिन बाद में गवाही के समय पर आकर के वो साफ साफ कह देती है कि शुरुआती जितने भी बयान उसने पुलिस या कोर्ट में दिए हैं वो सारे मां के दबाव में किए हैं। लेकिन इन सब बातों को देखने के बाद कोर्ट ने ये बात कही कि इन सारे घटनाक्रम को देखते हुए ये भी नजर आता है कि ये जो पलट करके जो वार किया जा रहा है ये वित्तीय प्रोत्साहन से प्रेरित है, यानी कि पैसे की इसमें इन्वॉल्वमेंट नजर आ रही है। और ये जो केस में जो आरोप लगाए जा रहे थे इस बच्ची की तरफ से इस मुलजिम पर, ये आरोप बहुत गंभीर थे, और अगर ये गंभीर इतने आरोप लगाए जाते हैं तो इसमें आजीवन सजा भी हो सकती थी। आगे कोर्ट ने कहा इस जजमेंट में कि इस मुलजिम को कारावास का सामना करना पड़ा है
इसके साथ साथ इसके माथे पर जो बलात्कार का कलंक लग गया है वो अलग है। और ये सब कहते कहते सेशन कोर्ट बरेली ने तो ये जो लड़की है जिसने ये बयान दिया था पुलिस के सामने, कोर्ट के सामने, और इस मुलजिम को मजबूर कर दिया था कि वो कोर्टों में चक्कर लगाए, समाज में बदनामी का बोझा ढोए, अपनी जिंदगी को बर्बाद कर ले। ये लड़का इस केस के चलते चलते 1653 दिन जेल में रहा है। तो एक बहुत ही खूबसूरत प्यारी सी सजा सुना दी जज साहब ने, सेशन कोर्ट बरेली ने, कि इस महिला को अजय के बराबर ही जेल की सजा सुनाई जाती है। यानी कि 1653 दिन जो ये अजय रहा है जेल के अंदर बिना कोई जुर्म किए हुए, झूठी सच्ची कहानियां जो इस लड़की ने गढ़ी थी इसके खिलाफ, और कुछ न होते हुए भी उसको जेल में रहना पड़ा, उसका जो मॉनेटरी लॉस हुआ वो अलग, समाज में जो बदनामी हुई वो अलग, कलंक लगा वो अलग, और जो अब वो शर्मसार हुआ वो अलग। ये सब कहते कहते इस लड़की को 1653 दिन की सजा सुना दी गई कि क्योंकि तुम्हारे झूठे बयानों के चलते 1653 दिन अजय जेल में रहा है तो तुम भी इस झूठी केस को चलाने के चक्कर में 1653 दिन जेल के अंदर में रहोगी। और ये इसलिए कहा सेशन कोर्ट बरेली ने क्योंकि ये जो कानून बनाया गया था पॉक्सो का, उन लड़कियों की सुरक्षा के लिए बनाया गया था जिन लड़कियों के ऊपर जुल्म हो रहा है, लेकिन उस सुरक्षा के कानून का दुरुपयोग करके बल्कि उल्टा वार करना शुरू कर दिया है, वेपन बना दिया है, हथियार बना दिया है पॉक्सो एक्ट को। ये सब कहते कहते जज साहब ने जेल की सजा सुना दी इस लड़की को, और साथ ही इस लड़के की प्रतिष्ठा यानी कि स्टेटस जो खराब हुआ वो अलग, मॉनेटरी लॉस हुआ वो अलग, इन सभी को देखते हुए 5,90,000 रुपए का जुर्माना अलग से लगाया इस लड़की के ऊपर। मुझे पूरा विश्वास है कि आप सभी को मेरे आज के इस वीडियो के माध्यम से एक बात भली भांति पता चल गई होगी। बहुत आसान होता है कोई भी केस करना, बहुत आसान होता है कोई भी कंप्लेंट लिखवा लेना, बहुत आसान लगता है लड़कियों को कि जाओ जो मर्जी कह दो, किसी ने सबूत नहीं देखना, कोई नहीं ये देख रहा कि आप सच कह रही हैं, झूठ कह रही हैं। ये सब चीजें तो गवाही के टाइम पर कोर्ट में देखी जाएंगी, और गवाही बहुत समय बाद आएगा, कोई बात नहीं, उस समय तक तो आने बहुत सारी चीजें हो जाएंगी। और जो इस लड़के से बदला लेना है जिसको हम झूठा फंसा रहे हैं, वो तो कब तब तक परेशान हो चुका होगा, जेल की सजा काट चुका होगा, तो कोई नहीं, दुरुपयोग करना शुरू कर दिया है लड़कियों ने। लेकिन ये जो सेशन कोर्ट बरेली ने इतना प्यारा सा फैसला सुनाया है, ये एक जरूर नजीर साबित होगा उन सभी लड़कियों के लिए जो झूठा केस करती हैं। वो ये नहीं सोचती कि किस सेक्शन को किस लड़के के ऊपर किस तरह से वो लगा रही हैं, उसकी क्या स्टेटस है, उसका कैसे जीवन खराब हो जाएगा, उसका जीवन नरक बन जाएगा, जहन्नुम बन जाएगा, उसकी जिंदगी खत्म हो जाएगी। इस बात को वो नहीं सोचती। उनका मकसद सिर्फ इतना होता है कि बस इसको मजा चखाना है, इसने ऐसा क्यों किया, या जैसा इस केस में हुआ कि कहीं ये बड़ी बेटी के साथ संबंधों में जो है कहीं आगे ना बढ़ जाए इनके संबंध, रोक दो, काट दो यहीं पर। कोई बात नहीं, छोटी बच्ची को हथियार बनाना है तो क्या फर्क पड़ता है, इसको तो सजा मिल जाएगी। खैर, इस तरह की गलती प्लीज आप भी मत कीजिएगा। अगर आपके साथ कुछ नहीं हुआ है तो झूठा केस बिल्कुल ना दर्ज कराएं, लेकिन हाँ, अगर आपके साथ किसी ने ज्यादती की है तो आपको उसको नहीं छोड़ना है। सारा महकमा, सारा पुलिस महकमा, सारा कोर्ट, सारी संस्थाएं और हम जैसे वकील आप लड़कियों की सेवा में हमेशा तैयार हैं, आप जैसी लड़कियों को न्याय दिलवाने के लिए। मुझे पूरा विश्वास है कि आप सभी को मेरा आज का वीडियो भी बहुत अच्छा लगा होगा। अगर आपको मेरा आज का वीडियो भी अच्छा लगा तो इसको लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलिएगा। और हाँ, अगर आप मेरे इस चैनल के लिए नए हैं तो इसको जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि आपको इसी तरह के लीगल इन्फॉर्मेटिव वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। अपना और अपने परिवार का बहुत अच्छी तरह से ध्यान रखिएगा। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।